हेलो जय हिंद दोस्तों। पिछले बार के बोर्ड एग्जाम में कोलराउस का नियम उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, यानी पूछा नहीं गया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इस बार 2027 के बोर्ड एग्जाम में कोलराउस के नियम का आने का चांसेस भरपूर है दोस्तों, यानी कह सकते हो 90% से ज्यादा चांसेस है कि कोलराउस के नियम पर एक प्रश्न जरूर पूछेगा। और कोलराउस के नियम पर याद रखिएगा 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। कितने तरह के प्रश्न बनते हैं? 3 तरह का। या तो सीधे सीधे आपको कोलराउस का नियम पूछ लेगा, या तो कोलराउस के नियम पे न्यूमेरिकल देगा जो कि हर बार चांसेस होता है देने का, ठीक है, या तो आपको कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग पूछेगा। इस वीडियो में हर एक चीज बिना रटाए इतने सटीक तरीके से समझाऊंगा कि आप कोलराउस का नियम दूसरे को समझा दोगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ऐसा नहीं हुआ ना मेरे भाई तो कमेंट बॉक्स खुला है, गाली देके चले जाना, लेकिन भरोसा करके वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। यहां पे जो भाषणबाजी लिखा हुआ है कोलराउस का नियम का, ये मैं पहले पढ़ूंगा नहीं, औरों की तरह नहीं करूंगा कि पहले आपको परिभाषा रटाऊं फिर उसके बाद खत्म हो गया वीडियो, नहीं, फील कराऊंगा मेरे भाई, फील। अब ध्यान से समझो कोलराउस का नियम क्या होता है। जैसे ही फील होगा उसके बाद क्या होगा, एक परिभाषा और यहां का जो उदाहरण है ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझो, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में मान लो पानी है, यानी क्या है, जलीय विलयन है, विलयन, ठीक है। क्या है? जलीय विलयन है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा। जो हम काम करेंगे वो अनंत तनुता पे करेंगे। अनंत तनुता, तनुता या फिर सांद्रता, इन दोनों का मतलब क्या है? तनु का मतलब क्या है और सांद्र का मतलब क्या है? देखो, जैसे मान लो एक गिलास पानी है, यहां पे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, एक गिलास पानी यहां भी है, सेम उतना ही पानी है। इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाला और इसमें मैंने 20 चम्मच चीनी डाला। बताओ कौन ज्यादा पतला होगा और कौन ज्यादा गाढ़ा होगा? तो तुम कहोगे 20 चम्मच चीनी डाले हैं तो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। और इसमें 1 चम्मच चीनी डाला गया है 1 गिलास पानी में, तो बहुत कम गाढ़ा होगा। यानी कह सकते हो ये बहुत पतला विलयन है। जो बहुत पतला विलयन है वो तनु विलयन है। कौन सा विलयन है? तनु। और जो ज्यादा मोटा विलयन है उसे सांद्र विलयन कहेंगे। यानी जो बाहर से मिलाया जा रहा है उसकी मात्रा अगर ज्यादा है, उसकी मात्रा ज्यादा है, यानी ये कह सकते हो जो बाहर से मिला लो वो क्या है, विलेय है, और जो पानी है वो क्या है, विलायक है, ठीक है। विलायक में तुम्हें विलेय डाला, ठीक है। विलायक हमेशा ज्यादा है, पानी हमेशा ज्यादा है, लेकिन चीनी भी कुछ कम नहीं है, 20 चम्मच है। लेकिन यहां पे देखा जाए जो पानी है विलायक और जो चीनी है विलेय, ये बहुत 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 कम मात्रा में है। ये विलेय क्या है? बहुत कम मात्रा में। जो बहुत बहुत कम मात्रा में होता है वो तनु होता है, और विलेय अगर लगभग आसपास पहुंच जाए विलायक के तो सांद्र होता है, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है अनंत तनुता पे। अनंत तनुता का मतलब होता है कि जो बाहर से मिलाया जा रहा है वो बहुत 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 कम मात्रा में मिलाया जा रहा है, बहुत कम मात्रा में मिलाया जा रहा है। अब समझ आया अनंत तनुता का मतलब? गुड, वेरी गुड। अब हो क्या रहा है कि जैसे मान लो मैंने NaCl नाम का कोई पदार्थ में डाला, ठीक है। NaCl नाम का मान लो कोई पदार्थ डाल रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं, डालने से पहले इसकी मोलर चालकता चेक कर रहे हैं कि डालने से पहले इसकी मोलर चालकता, यानी कैपिटल लैम्डा। डालने से पहले जो मोलर चालकता होता है उसको कैपिटल लैम्डा से इंडिकेट करते हैं और यहां यम लिख देते हैं, ठीक है। यम फॉर मोलर और कैपिटल लैम्डा किसके लिए है? चालकता के लिए, ठीक है। अगर आप मोलर चालकता एकदम आराम से समझना चाहते हो एकदम इजी तरीके से, तो आप मेरा 1 शॉट वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे थंबनेल है, कल ही डाला है मैंने वीडियो, ठीक है। पूरा एकदम डिटेल में बिना रटाए हर एक चीज को समझाया हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि डालने से पहले इसकी मोलर चालकता मान लेते 20 है। मानने में क्या जाता है? मानने में क्या जाता है? मान लेते हैं डालने से पहले इसकी मोलर चालकता कितनी है? 20 है। अब कोलराउस का नियम कहता क्या है कि किसी भी पदार्थ की मोलर चालकता जो है डालने से पहले, किसी पदार्थ की मोलर चालकता डालने से पहले जो होगी डालने से पहले जो इसकी मोलर चालकता है, अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो कि मोलर चालकता तुम्हें आता है, बस समझ लो कि मोलर चालकता इसकी 20 है। अब डालने के बाद क्या होगा? ये टूट जाएगा आयन में। डालने के बाद क्या होगा? ये टूट जाएगा, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। इसका मतलब अब आयन हो गया। अब ये आयन की जो मोलर चालकता निकालोगे अलग अलग, Na का मोलर चालकता अलग से निकालोगे। आयन का जब मोलर चालकता निकालते हैं तो कैपिटल लैम्डा नहीं, स्मॉल लैम्डा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्मॉल लैम्डा। उसी तरह क्लोरीन का जब निकालोगे मोलर चालकता, तो इसका मोलर चालकता और इसका मोलर चालकता जब जोड़ोगे तो डालने से पहले जो मोलर चालकता था उतने के बराबर आएगा। बस यही है कोलराउस का नियम। अब इसे मैं सजा के बोलता हूं,
अनंत तनुता पे ये जो डाला गया है बहुत कम मात्रा में डाला गया है, इसलिए हम बोल रहे हैं अनंत तनुता पे जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है ये अनंत तनुता पे हो रहा है। तो अनंत तनुता पे किसी पदार्थ को जब डाला गया तो डालने से पहले अनंत तनुता पे जो इसकी मोलर चालकता थी, डालने के बाद इन दोनों के धन आयन और ऋण आयन के मोलर चालकताओं के मान के बराबर होता है। यही कोलराउस का नियम है। यानी ये कह सकते हो कि कैपिटल लैम्डा जो NaCl का है ये बराबर होगा किसके, स्मॉल लैम्डा Na प्लस स्मॉल लैम्डा Cl माइनस। ठीक है, अनंत तनुता पे यहां पे आप इंफिनिटी भी देखते हो इस तरह से, और कभी कभी आपको इस तरह जीरो भी दिखा देता है। जीरो डायलूशन मतलब समझ रहे हो, ना के बराबर। ठीक है, डायलूशन का मतलब तनुता होता है, इस तरह भी लिख के दिखा देता है। तो देखो दोनों की मोलर चालकता का योगफल जो है, धन आयन और ऋण आयन के मोलर चालकता के योगफल जो है अनंत तनुता पे जो विलयन डाले थे उसके मोलर चालकता के बराबर होता है। इसे ही कोलराउस का नियम कहते हैं। तनी आओ देख लेते हैं कोलराउस का नियम। अब देखना ना अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर, अब देखना ना एकदम बच्चे जैसा लगेगा, बाबा जी का टुल्लू। ठीक ना, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य क्या होता है, वही जो तुमने डाला NaCl क्या है, वैद्युत अपघट्य है। अभी मत कहना कि नहीं आता है, वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया है, जो मेरे वीडियो को देखा होगा, इस वन शॉट वीडियो को देखोगे ना जो थंबनेल यहां चल रहा है, सबसे पहला स्टार्टिंग मैंने विद्युत अपघट्य से किया था। पहले बेसिक क्लियर किया हूं तब जाके वन शॉट दहाड़ा हूं मैं। ठीक है ना, तो मोलर कभी भी कोई पूछे वैद्युत अपघट्य क्या होता है तो बस सीधे बोल देना कि ऐसा पदार्थ जो आयन में टूट जाए, धन आयन और ऋण आयन में टूट जाए तो वैद्युत अपघट्य है, और धन आयन ऋण आयन में न टूटे तो वैद्युत अपघट्य नहीं है। ठीक है, तो अनंत तनुता पे जो वैद्युत अपघट्य है उसकी जो मोलर चालकता है, फिर डालने के बाद विलयन में जो उसके धन आयन और ऋण आयन की मोलर चालकता का योगफल होता है वो उसके बराबर होता है। लिखा गया नहीं, कैपिटल लैम्डा बराबर है धन आयन और ऋण आयन के मोलर चालकता के। अब कहोगे यहाँ पे NaCl और यहाँ पे Na प्लस और Cl क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि तो मैंने एग्जाम्पल लिया था। अरे फार्मूला है तो फार्मूला में क्यों देगा वो, यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे दिया है ना, खुश हो जाइए। KCl लिया गया है, टूटा, K प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया। इसी बहाने ये भी सीख गए कि कैपिटल लैम्डा जब टूटता है तो स्मॉल लैम्डा में बदल जाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं दो स्मॉल लैम्डा जब जुड़ता है तो कैपिटल लैम्डा में बदल जाता है। समझ आई मेरी बातें। अब कोलराउस का नियम आपको एकदम इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा कि अनंत तनुता पे किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है, ठीक है, विभाजित होने के बाद उनके धन आयन और ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। इसे ही कोलराउस का नियम कहते। बताओ डनाडन हो गया, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक क्लियर है तो चलते हैं अब थोड़ा सा हम लोग इसके अनुप्रयोग की तरफ। अनुप्रयोग कैसे पूछा जाता है, अनुप्रयोग पूछा जाता है कि कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग बताइए। ठीक है, तो अनुप्रयोग में याद रखना दो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा। एक होता है CH3COOH का, इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है, और एक होता है NH4OH का। समझ आई मेरी बातें। अब ये दोनों जो है, ये दोनों बहुत ज्यादा वायरल है। ये क्या होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होता है, बताया ना, वन शॉट देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके मैं अनुप्रयोग कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो अनुप्रयोग कर रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैपिटल लैम्डा बनाएंगे, और यहां पे लिखना चाहो तो यम भी लिख सकते हो, ठीक ना। CH3COOH लिखा, ठीक है। ये देखो यहां पे आप इन्फिनिटी या जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मैं अभी छोड़ रहा हूं, आप ध्यान रखना। अगर ये दोनों ब्रेक होंगे, टूटेंगे, तो एक माइनस में टूट जाएगा और एक प्लस में। और जब दो लोगों में टूटता है तो स्मॉल लैम्डा आ जाता है। क्या आ जाता है, स्मॉल लैम्डा, और यहाँ क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस में टूटेगा, ठीक है, और H किस में टूट जाएगा, प्लस में। यहां तक क्लियर हुआ, दो हिस्सों में टूट गया। अब कहोगे बड़ा इजी है सर जी, हो गया अनुप्रयोग। नहीं मेरे भाई, अभी नहीं हुआ है। अब तुम्हें क्या करना होगा, इसमें एक बार तुम याद रखना, खास करके ज्यादातर चांसेस NaCl का होता है। जैसे मैथमेटिक्स में नहीं देखते हो, मैथमेटिक्स में आवश्यकता पड़ने पे कभी कभी दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता है, आवश्यकता पड़ने पे एक जोड़े एक घटाना पड़ता है कि नहीं, ठीक ना। तो उसी तरह यहाँ आवश्यकता पड़ने पे NaCl को हम एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। NaCl को क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, ठीक है। देखो कैसे अनुप्रयोग हो रहा है, इसे रटते हैं लोग, लेकिन पूरा प्रूफ कर दे रहा हूं। अब माइनस वाले को जैसे का तैसा छोड़ दो, इस कैपिटल लैम्डा वाले को तोड़ दो, तो यहां पे हो जाएगा
CH3COOH, और यहाँ आ जाएगा CH3COO माइनस प्लस H+। अब जब ये दो हिस्सों में टूटेगा तो स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल है तो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। Na क्या बन जाएगा, Na+, Cl क्या बन जाएगा, Cl-, और ये जो माइनस में है माइनस में रहेगा ही, इसको नहीं तोड़ना है। ठीक है, अभी इसी बेस पे देखना न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, ठीक ना, एकदम बच्चों जैसा लगेगा न्यूमेरिकल। यहां तक क्लियर हुआ? अनुप्रयोग पूछेगा तो ऐसे ही करना है, ठीक ना। CH3COOH उतार दो बराबर, यहाँ पे अब माइनस में है, ठीक ना, तो इसको क्या चाहिए, माइनस वाले को प्लस चाहिए। अब आप कहोगे कि इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ नहीं सकते इसके साथ, क्यों, क्योंकि H+ तो पहले ही था इसके साथ। अगर भाई जोड़ना ही है तो हम तोड़ते क्यों, इसका मतलब इस माइनस के साथ कौन जुड़ेगा, ए वाला प्लस, तो इसको साथ में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा CH3COO माइनस, और प्लस में किसको ले लेते हैं, Na+ को, तो इसका जोड़ा बना लेते हैं। और ये H+ जो है, H+ किसके साथ जुड़ जाएगा, समझे गए होंगे आप लोग, Cl के साथ जुड़ जाएगा, और बाकी जो ये माइनस वाला है ऐसे ही रहेगा। अब आप लोग बताइए, क्लियर हुआ, अनुप्रयोग खत्म हो गया। अब आप कहोगे कैसे खत्म हो गया सर जी, दिखाता हूं, इतना है। अब देखिए ये दोनों जुड़ के क्या बना लेगा, सोडियम एसीटेट बना लेगा, CH3COO Na बना लेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस HCl हो जाएगा कैपिटल लेमडा के साथ। यहाँ स्मॉल लेमडा नहीं है ना, याद रखिएगा, यहाँ स्मॉल की जगह क्या है, कैपिटल लेमडा। अब ये स्मॉल स्मॉल जुड़ जाएगा तो कैपिटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। अब माइनस में पहले से ही बाहर में कौन है, NaCl। अब बताइए कोई दिक्कत है ना, मजेदार, क्लियर हो गया। ये है आपका अनुप्रयोग। तो जब भी कोलराउस का नियम पूछे तो भी आसानी से कर लोगे, अनुप्रयोग पूछे तब तक एकदम आराम से हो जाएगा, क्लियर है ना। तो मेरे तरफ से एक SW है अनुप्रयोग का, NH4OH का, सेम इसी पैटर्न पे करना जैसा मैंने किया है, ठीक ना। और याद रखना है सबसे बड़ी बात कि जब जोड़ना घटाना, तो जैसे यहाँ NaCl को एक बार जोड़ा घटाया है ना, यहाँ पे NaCl को एक बार जोड़ा एक बार घटाया, सेम वही काम यहाँ भी कर देना, ठीक है। अब आते हैं बारी न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा। न्यूमेरिकल सेम इस तरह से रहेगा, क्या रहा है, NaCl, HCl और सोडियम एसीटेट के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्रमशः इतना इतना दिया गया है, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मोलर चालकता अनंत तनुता पे कैपिटल लैम्डा लिखते हैं, ठीक है। NaCl का कितना दिया है, NaCl का जो दिया है वो आपका शुरू में कितना है, 126.4। फिर आगे क्या दिया है, HCl का मोलर चालकता दिया है, HCl का कितना दिया है, 425.9, 425.9। फिर आगे कितना दिया गया है, सोडियम एसीटेट का CH3COO Na, इसका क्या दिया है ग्रुप, इसका आपका दिया हुआ है, कहाँ गया कहाँ गया, वहां पे है 91.0। अब इसके मात्रक को लिख लीजिए, मात्रक क्या है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आप लिख सकते, सीमेंस को यस लिखते हैं, सेंटीमीटर को CM स्क्वायर, और मोल को आपको पता ही है MAL मोल इनवर्स। वही चीज यहाँ नीचे दोनों में लिख लेना है, ठीक ना। अब मजे की बात देखिए क्या कह रहा है, CH3COOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। अब बताइए, अगर आप रटोगे तो कभी कर पाओगे नहीं ना, अनुप्रयोग से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि CH3COOH का अनंत तनुता पे मोलर चालकता का फार्मूला ये है, दिख रहा है, पहले सोडियम एसीटेट, फिर प्लस HCl, फिर उसके बाद NaCl। तो आप क्या करोगे, इसे जब हल करोगे तो ऐसे लिखोगे, जब आप इसे हल करोगे दोस्त तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले सॉल्व तो यहीं लिख दिया है मैंने, इसे हटा देते हैं, तो यहां हो जाएगा आपका CH3COOH, इसका फार्मूला क्या है, पहले सोडियम एसीटेट लिखा जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस
HCl फिर माइनस NaCl। अब बताओ वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। इसका वैल्यू कितना दिया है सोडियम एसीटेट का 91.0 प्लस इसका वैल्यू कितना दिया है 425.9 फिर माइनस NaCl का कितना दिया है 126.4। मुझे पता है कि आप बहुत ही बेहतर हो ये सब चीज़ों में, कैलकुलेशन में। आप जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। पहले इन दोनों को जोड़ देना, जोड़ने के बाद इसे घटा देना, तुरंत आंसर पता चल जाएगा। अब बताओ क्या कोलराउस का नियम क्लियर हुआ? क्या कोलराउस का नियम क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल क्लियर। अनुप्रयोग क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। और आपको न्यूमेरिकल भी क्लियर करा दिया। ये है सही तरीका कोलराउस के नियम का समझने का। अगर आप केवल नियम समझ रहे हो और वो भी रट रहे हो, अनंत अनुता पे मोलर चालकता, अनंत अनुता पे मोलर चालकता, 2 दिन के लिए याद रहेगा, तीसरे दिन भूल जाओगे। किसी और टॉपिक को तैयार करने जाओगे तब तक इसे भूल जाओगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए आप ध्यान से सुनो मेरी बात कि समय परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती हैं। तो जमाना बदल चुका है, अब जमाना चल रहा है चीजों को फील करने का, सीखने का, समझने का, ताकि बच्चा सीयूटी, नीट, जेई जैसे चीजों को अच्छे से क्वालिफाई कर सके। समझ आई मेरी बातें? नहीं तो आप कहीं एग्जिस्ट करोगे ही नहीं अगर रटोगे तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको एकदम अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल के बारे में जरूर बताइए, ठीक है? अगर आप इस चैनल पे लाइव क्लास चाहते हो कि सर आप लाइव क्लास अगर लेके आते तो ज्यादा मजा आता, इस चैनल पे क्या क्या चीजें आने वाली, हर एक चीज को लेकर के अपडेटेड रहना चाहते हो, टॉपर नोट्स कैसे आपको फ्री में मिलेगा, सब कुछ, इन सब चीजों के लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स होगा। कमेंट बॉक्स में देखोगे एक मैंने व्हाट्सअप नया चैनल 2027 के बच्चों के लिए बनाया है, उसे मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, उसे जाकर के ज्वाइन कर लेना, ठीक है? मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।